हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख के समझे होंगे कि आज हम प्लीटेड वाली फ्रॉक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक 3 मीटर लिया है और लाइनिंग के लिए यहाँ पे आधे मीटर का कपड़ा लिया है। पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को हमें यहाँ पे 2 फोल्ड में रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है, ये हमारा फोल्ड साइड है। लेंथ हमारी टोटल 13.5 इंच है, चौड़ाई हमारी है 11 इंच। नेक विड्थ हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच। शोल्डर रहेगा हमारा यहाँ पे 7.5 इंच। आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। फिर हम यहाँ से 1.5 इंच आगे की ओर आएंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। अब हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच। जो हमारा नेक विड्थ का पॉइंट है उससे इस तरह से मिला करके एक लाइन खींच लेंगे। डांट के लिए हम यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ साइड से हमें 1 इंच ऊपर की ओर आना है और डांट पॉइंट से इसको इस तरह से मिला करके एक लाइन खींच लेना है। फिर जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहाँ पे इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। डार्ट पॉइंट पे हम एक कट लगा देंगे ताकि हमारा डार्ट पॉइंट इजीली पता चल जाए। अब और एक लाइनिंग का फैब्रिक यहाँ पे बिछा लेंगे जो कि हमारा 2 फोल्ड में है और जिधर हमारा फोल्डेड साइड है उधर से हमें आधे इंच का कपड़ा रखते हुए एक लाइन खींच लेना है। हमारा लाइन जहाँ पे है उसी के ऊपर हमें बैक पार्ट की जो हमने कटिंग की है इसे इस तरह से हम रख लेंगे। अच्छे से कपड़े को जमा लेना है। फिर सेम जैसे हमने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर लेना है हमें यहाँ पे। फिर इसे हम ऊपर से हटा लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की छटाई करनी है क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट कट रहा है। तो यहाँ पे हमें 0.75 तक मार्क कर लेना है या फिर आप यहाँ पे आधा इंच भी ले सकते हैं और इस तरह से हमें राउंड शेप दे करके इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। फिर हम मेन फैब्रिक पे इसे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें इसे बिछा करके रख लेना है। फिर पिन से हम इसे सिक्योर कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। फिर लाइनिंग के जैसे ही हमें मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेनी है। फिर हमें साइड से यहाँ से सिल लेना है। यहाँ आप हाथ से भी सिल सकते हैं या मशीन से, जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे फिनिशिंग के लिए, नेक की फिनिशिंग के लिए हम पेस्टिंग पेपर का यूज़ करेंगे। नेक विड्थ हमने लिया है 3 इंच और डाउन लिया है 2.5 इंच। फिर इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। फिर राउंड शेप दे देना है। फिर जहाँ से हमने राउंड शेप दिया है वहाँ से हमें 2-2 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से पॉइंट बना लेना है। फिर सारे पॉइंट को हम मिला देंगे। ये हमारा बैक पार्ट के लिए हो रहा है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में दब जाएगा। यहाँ भी गहराई लेना है नेक का 5.5 इंच। फिर हमें इस तरह से एक बॉक्स बना करके गले का शेप दे देना है। फिर 2-2 इंच एक्स्ट्रा इसमें भी बढ़ाना है। फिर जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग की है सेम उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। इस पेस्टिंग को हमें फैब्रिक पे आयरन की हेल्प से चिपका लेना है। उसके बाद साइड से हमने कपड़े को फोल्ड करने के लिए आधे इंच का कपड़ा छोड़ा है। इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें दोनों में सिलाई लगा लेनी है।
देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। फिर इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाने के लिए कट लगा देंगे और इसमें भी हम इसी तरह से एक कट लगा देंगे। दोनों कट को बिल्कुल पास में रख देना है। फिर आप इसे पिन से भी सिक्योर कर देंगे। फिर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम पेस्टिंग पे सिलाई लगा लेंगे। सेम चीज़ हमें बैक पार्ट में भी करना है। तो देखिए हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। आधे इंच का मार्जिन रखना है। पेस्टिंग के ऊपर ही हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। अब हमारी सिलाई लग के रेडी है। अब अंदर की ओर जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इस तरह से कट कर देना है ताकि यहाँ का फैब्रिक फ्लेक्सिबल हो जाए और फिनिशिंग इससे बहुत अच्छी आती है। फिर हम पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल किनारे पे हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें पूरे पे सिलाई लगानी है नेक पे। सेम हम बैक पार्ट के लिए भी इसी तरह से नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। फिर फोल्ड करके हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा नेक का फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए। फिर ये फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे डाट के लिए हमने 4 इंच लिया है। आधा इंच का कपड़ा लेते हुए हम यहाँ पे डाट लगाएंगे और डाट हमारी लगभग लंबाई रहेगी 3.5 इंच तक। इस तरह से हमें दोनों साइड डाट लगा लेनी है। हमारी सिलाई लग के रेडी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में कट लगा देंगे। यहाँ कट हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे पोटली बटन लगाएंगे। फिर एक साइड के फैब्रिक को हमें साइड में कर लेना है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पहले से ही पोटली बटन्स बना करके रख लिया था। तो हमें इस तरह से एक एक पोटली को सिल लेना है। अगर आपको इस तरह की पोटली बटन बनाना सीखना है तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। इस तरह से हमें एक अस्तर के कपड़े में पेस्टिंग चिपका लेना है। फिर इस तरह से हमें पलटना है और जहाँ पे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है ठीक उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। फिर ये जो हम साइड में एक पल्ले को करके रखे थे इस पे भी हमें एक 3 इंच की पट्टी कट करके इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। ये पट्टी हमारी बाहर की ओर निकलेगी। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे या फिर आप टीच बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देंगे और इस तरह से हम
शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। इस तरह से जॉइंट करने से हमारा थ्रेड कहीं से भी निकलेगा नहीं और पूरी ये हमारी फिनिशिंग से शोल्डर जॉइंट हो चुकी है। उस साइड से जो कपड़ा निकला है उसे हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी अच्छी से शोल्डर जॉइंट हो चुकी है। दोनों साइड हमने इस तरह से कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है और इसकी हमारी चौड़ाई है 9 इंच और हमारी स्लीव की लेंथ है 18 इंच। फिर हमारा जिधर खुला साइड है उधर की ओर हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे जहाँ पे हम 18 इंच का पॉइंट है उसी पे इस तरह से हमें यहाँ से मिलाते हुए आर्म होल का शेप देना है। यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों को इस तरह से मिला करके एक लाइन खींच लेंगे। अब हम इस मार्किंग पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम आर्म होल पे 1/2 इंच की छटाई करेंगे। फिर हम यहाँ पे इस तरह से दोनों स्लीव को स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्लीव लग के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम हमारा जो फिटिंग का साइज है उसी का नाप लेते हुए हमें यहाँ पे फिटिंग कर लेनी है। दोनों साइड इस तरह से हम इधर सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे कुर्ती के लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे एक 50 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और लेंथ हमारा रहेगा यहाँ पे 33 इंच। ये फैब्रिक हमें 2 पीस में कट करना है। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से प्लीट्स लगा लेनी है। देखिए, हमने मेन फैब्रिक पे भी इस तरह से प्लीट्स लगा ली है। अब हम इसे सिक्योर करने के लिए एक सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए जो हमारा यहाँ पे वेस्ट का साइज उसी पे हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों साइड इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है। उसके बाद हम
इस तरह से इसको पलट देंगे। अब दोनों पार्ट को हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। हम इस तरह से फैब्रिक को पलटेंगे और दोनों को मिलाना है यहाँ पे और पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर हिल ना जाए। फिर इस पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी तो आप इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हमारी कुर्ती बन के रेडी है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है।